आपने धमकी दी कि मैं तुझे देख लूंगा, तो ये आपराधिक धमकी है, देखने की आपने धमकी दे दी। तो ये एक साधारण धमकी है जिसमें कि आपके ऊपर बनता है 138(1) का केस। यहां तक नहीं रुके और आपने सामने वाले से बोल दिया कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, या मैं आपने बलात्कार की धमकी दे दी, या आपने जो है गंभीर धमकी आपने दी कुल मिला के, तो गंभीर धमकी पे बनती है सेक्शन 138(2). इंटेंशनली आप गाली नहीं दे सकते, आप उसको प्रोवोक नहीं कर सकते, गाली देते हैं तो आपके ऊपर डेफिनेटली क्रिमिनल केस बनता है। अगर आपने किसी को गाली दे दी तो आप मुंह से नहीं, कानून से भी पिट सकते हैं। जी हाँ साथियों, गाली देना कानूनन जुर्म है, और इस जुर्म की कितनी क्या सजा हो सकती है, या इस जुर्म के लिए कौन सा आईपीसी का सेक्शन है, या बीएनएस जो कि अब परिवर्तित हो चुका है, आईपीसी जो पूरे परिवर्तित होकर बीएनएस में बदल चुका है, भारतीय न्याय संहिता में बदल चुका है, तो उसमें क्या प्रावधान है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ अंत तक जरूर रुके रहें। मैं ब्यावरा से एडवोकेट पवन सक्सेना, और आज हम बात करने वाले हैं गाली देने पर आईपीसी के या बीएनएस के कौन सा सेक्शन काम करते हैं, और जो है क्या आपको सजा उसके तहत मिल सकती है। तो साथियों इस वीडियो में बने रहिएगा। शुरू करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप जा रहे हैं और किसी ने आपसे गाड़ी टकरा दी। अब गाड़ी टकराने की स्थिति में पब्लिक जगह है, वहाँ पे आप गाड़ी से उतरते हैं और सामने वाले को आप गाली देते हैं। अब गाली देने पर अगर सामने वाला लड़ाई के लिए उतारू हो जाए या प्रोवोक हो जाए, उसको ये लगे कि भाई इसने मुझे गाली दी है और मेरे को शायद लड़ना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर, चूंकि आपने गाली दी और उसको प्रोवोक किया है, आपने उसे उत्साहित किया है लड़ने के लिए, इस कंडीशन में आपके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 504 बनता है, 504 बनेगा। और ये जो सेक्शन है अब बीएनएस में बदल के हो चुका है, सेक्शन 131(1) ये हो चुका है, जिसको हम कहते हैं जानबूझकर गाली देना या इंटेंशनल इंसल्ट करना किसी व्यक्ति की, और वो इंसल्ट के तहत वो व्यक्ति आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए, उसे बुरा लग जाए। तो सेक्शन 504, इसमें अधिकतम जो सजा है वो 1 साल की सजा आपको हो सकती है, और 1 साल की सजा के साथ साथ जुर्माना भी किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। मगर देखिए, मैं बात कर रहा हूँ एक और सेक्शन की, जो कि बहुत मैटर करता है ये सेक्शन, और अधिकतर मैंने ये देखा है कि अधिकतर जो लड़ाई झगड़े वाले मामले होते हैं उसमें ये वाला जो सेक्शन है वो जरूर लगता है। ये जो सेक्शन है जिसको बदल के अब कर दिया गया है सेक्शन 138 बीएनएस के तहत क्या होता है। आपने, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यहीं से शुरुआत हो जाती है लड़ाई की आपकी, कि भाई आपने शुरुआत में गाड़ी टकराई थी, आपने उसको गाली बकी जिससे वो लड़ने के लिए आपसे उतारू हो गया। अब इसके आगे की कंडीशन क्या होती है? इसके आगे की कंडीशन ये होती है कि आप सामने वाले को धमकी देते हो, जिसको हम कहते हैं आपराधिक धमकी, क्रिमिनल थ्रेट। आप सामने वाले को आपराधिक धमकी देते हो, आप कहते हो कि मैं तुझे देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ऐसी स्थिति में 506 आईपीसी के 506 और सेक्शन 138 बीएनएस की ये बनती है धारा। ये पहले बनती थी, ये जो पुराने केस है 2024 से 1 जुलाई से पूर्व के जो केस उनमें ये धाराएं होती थी। और अब जो नए केस होते हैं, अगर किसी प्रकार का नया किसी प्रकार का क्राइम होता है तो उसमें बीएनएस की ये धाराएं लागू होती है। और इसमें भी 138 की बात करूं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 138(1) और 138(2), 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यानी कि आपने धमकी दी कि मैं तुझे देख लूंगा, तो ये आपराधिक धमकी है, देखने की आपने धमकी दे दी। तो ये एक साधारण धमकी है जिसमें कि आपके ऊपर बनता है 138(1) का केस। ऐसी स्थिति में आपको जो सजा होती है वो अधिकतम 2 साल की होती है, और जुर्माना भी इसमें हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए कि 138(2), ये थोड़ा सा ब्रॉड लेवल है इसका, मतलब आप यहां तक नहीं रुके और आपने सामने वाले से बोल दिया कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, या मैं, आपने बलात्कार की धमकी दे दी, या आपने जो है गंभीर धमकी आपने दी कुल मिला के, तो गंभीर धमकी पे बनती है सेक्शन 138(2), ये धारा बनती है, और इसके तहत 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो साथियों, किसी को गाली देना ये भी जुर्म है, किसी को धमकी देना ये भी जुर्म है, और धमकी में भी 2 प्रकार बढ़ गए हैं, मैंने बताया आपको, एक साधारण धमकी और एक जो है गंभीर धमकी, और तीनों की जो सजाएं हैं वो अलग अलग है। आईपीसी में ये धाराएं पहले थी, अब बीएनएस में धाराएं बदल चुकी हैं। तो अब अगर आप किसी से झगड़ते हैं या किसी से गलती से कोई अनजान से कोई गलती से कोई चीज हो जाती है, तो इंटेंशनली आप गाली नहीं दे सकते, आप उसको प्रोवोक नहीं कर सकते। गाली देते हैं तो आपके ऊपर डेफिनेटली क्रिमिनल केस बनता है। मगर मान लीजिए आपने गाली नहीं दी, आपने धमकी नहीं दी, तो ऐसी स्थिति में जो है कोर्ट देखता है हर तरह की वहाँ पे क्या कंडीशंस बन रही थी, क्या वहाँ पे कंडीशंस बन रही थी, साथ में आपके पास क्या सबूत है कि आपने ये चीज़ें नहीं की हैं, ये भी आपको गवाह सबूत जो है आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, और इसके लिए तहत जो है आपको अपना बचाव जो है कोर्ट में करना पड़ेगा, मगर केस तो आपके ऊपर बन जाएगा। तो साथियों, कैसी लगी ये जानकारी मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो है इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो, और किस टॉपिक पर आप नया वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे बताएं। धन्यवाद।